हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। सबसे पहले तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं अभी। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NEP 2020 से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि मैम आप NEP 2020 पे भी और क्वेश्चंस लाइए, अलग से वीडियो बनाइए। तो ये अलग से वीडियो है जिसके अंदर मैंने बहुत से क्वेश्चंस, काफ़ी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करी है सिर्फ एक इसी वीडियो के अंदर। सो काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा अगर आप ये पूरी वीडियो एंड तक देख लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप हिमांशी ऋषि के नाम से आप देख सकते हैं, मेरा अकाउंट है। देन अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। मोर ओवर, अगर आप चाहते हैं कि मैं NEP 2020 की सीरीज़ शुरू करूं जैसे कि मैंने एडुकेशन करंट अफेयर्स की कर रखी हैं, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ NEP 2020? हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा NEP 2020 का पार्ट नहीं है। अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेटरी या फिर क्वालिटी। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन C, दैट इज डिस्क्रिमिनेटरी। सो डिस्क्रिमिनेटरी NEP 2020 का पार्ट नहीं है, वेयर एज अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी ये सभी ही NEP 2020 का पार्ट है। मोर ओवर 5 चीज़ों पे NEP एम्फसाइज करता है, वो है अवेलेबिलिटी, मतलब बच्चों को पढ़ाई अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे वो अर्बन के हो मतलब शहर के हो, चाहे वो रूरल के हो या फिर गांव के हो। देन अफोर्डेबिलिटी मतलब एडुकेशन है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए। अफोर्डेबल का मतलब होता है कि जो कि महंगा ना हो, खरीदा जा सके आसानी से। सो जो हमारे देश की एजुकेशन है स्पेशली इन गवर्नमेंट स्कूल्स इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो महंगी ना हो और हर एक बच्चा हर एक मतलब कैटेगरी का आदमी अपने बच्चे को पढ़ा सके, हर एक बच्चा एजुकेशन ईजिली प्राप्त कर सके। देन इक्विटेबिलिटी, इक्विटेबिलिटी मतलब इक्विटेबल हो, मतलब कि सभी बच्चों को इक्वली ट्रीटमेंट देना चाहिए क्लासेस में। अगर बहुत ऑब्वियसली क्लास में बहुत प्रकार के बच्चे होंगे, अलग कास्ट के, ठीक है, कोई गरीब कोई अमीर, तो सभी बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट मिल सके, ये हमारी NEP 2020 का एक एम है। देन जो 4th एम है वो है क्वालिटी। क्वालिटी मतलब कि अच्छी एजुकेशन दे जा सके बच्चों को। NEP 2020 का जो मेन मकसद है वो बच्चों को रटवाना नहीं है बल्कि उनको क्रिएटिव बनाना है, उनको अच्छी एजुकेशन देना है। ये नहीं कि बस वो अच्छे मार्क्स ले सके बट वो सच्ची में कुछ सीखें, ये हमारा NEP 2020 का एक एम है। देन 5th जो मेन एम्फेसिस है वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि ठीक है हमने बच्चों को पढ़ा दिया बट जो टीचर्स है या फिर जो भी स्कूल के लोग हैं वो उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए अकाउंटेबल रहे, मतलब रिस्पॉन्सिबल रहे और उसने क्या सीखा है एटलीस्ट उनको पता रहे। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाते जा रहे, दे शुड ऑल्सो बी आंसरेबल। कि हाँ, जैसे कि PTM क्या होती है, PTM यही होती है कि हम जो पेरेंट्स को वी आर आंसरेबल टू देम कि आपके बच्चे ने ये सीखा, अगर उनके कुछ क्वेश्चंस है पढ़ाई से रिलेटेड तो हम उन्हें उसके जवाब दे सके। सो अकाउंटेबल का मतलब होता है कि रिस्पॉन्सिबल, ये नहीं कि सिर्फ बच्चे को पढ़ा रहे हैं बल्कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए। सो ये 5 मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है NEP 2020 के, तो आप इन्हें कहीं लिख सकते हैं या फिर ऑब्वियसली मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगी इस वीडियो का। सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको PDF चाहिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है अपने टेलीग्राम चैनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 recommends that the government of India will constitute a fund
to build the nation's capacity to provide equitable equality education for all girls as well as transgender students. What will be the name of the fund? According to this question, NEP 2020 के दौरान एक फंड स्टार्ट हुआ है जो कि इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है फॉर गर्ल्स और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स की. तो हमें उस फंड का नेम बताना है. लेट्स सी दी ऑप्शंस. जेंडर एजुकेशन फंड, जेंडर प्रमोशन फंड, जेंडर इंक्लूजन फंड या फिर जेंडर एम्प्लॉयमेंट फंड. द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज जेंडर इंक्लूजन फंड. इंक्लूजन मतलब सबको इंक्लूड करना, सबको अंदर लेना. ठीक है. सो बेसिकली जेंडर इंक्लूजन फंड के बारे में हमें पता होना चाहिए. पूछ सकते हैं कि जेंडर इंक्लूजन फंड क्या है. ये एक ऐसा फंड है जो NEP 2020 ने स्टार्ट किया है. किसके लिए? एक तो गर्ल्स, लड़की जो स्टूडेंट्स है गर्ल्स, और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइजेस. जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो किस चीज़ पे जोर देती है, कैसे करिकुलम पे जोर देती है, वो हमें बताना है. फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द करिकुलम, डीकंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स या फिर रॉट मेमोराइजेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक्स. द करेक्ट आंसर इज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम. मतलब जो हमारा करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए और इतना स्टैंडर्ड भी नहीं बना देना चाहिए हाई लेवल का करिकुलम कि बच्चे उसे वहाँ तक उसे अचीव ही ना कर पाए. सो हमारा जो करिकुलम होना चाहिए NEP 2020 के हिसाब से बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए और ऐसा करिकुलम होना चाहिए जो सिर्फ बच्चों के मार्क्स पे ही नहीं बट होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर शो कर सके, बात कर सके बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू NEP 2020, what is the full form of ECCE? ECCE की फुल फॉर्म क्या है अकॉर्डिंग टू NEP 2020? लेट्स सी दी ऑप्शंस. अर्ली चिल्ड्रन एंड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एजुकेशन इन चाइल्डहुड केयर एंड अर्ली डेवलपमेंट या फिर नन ऑफ द अबव. द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. ये है फुल फॉर्म ECCE की. सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट. ECCE बहुत इम्पॉर्टेंट है NEP 2020 के अंदर. ये FLN का ही एक पार्ट है. सो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ऐसे क्वेश्चन KVS में, NVS में और CTET में भी ECC की बहुत क्वेश्चंस देखे जाते हैं. सो बेसिकली मैं बताती हूँ कि क्वेश्चंस देखे कैसे जाते हैं. सीधा सीधा या तो फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि ECCE की फुल फॉर्म क्या है, तो वो पता होनी चाहिए, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. और ये क्या है, ठीक है, इसका बेसिक एम क्या है? इंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. सो पहले मैं आपको बताती हूँ जो इसका मेन एम है ना, वो 3 से 8 वर्ष के बच्चों तक को पढ़ाई देने का ही मेन इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. और वो पढ़ाई, जैसे कि मैंने आपको FLN के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ. FLN इज़ कि उनको बेसिक नंबर्स, बेसिक वर्ड्स हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान हो. तो जो ECC है ये FLN का ही पार्ट है. 3 से 8 वर्ष 3 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए ECCE है. और अगर हम और देखा जाए कि इम्पॉर्टेंट ये किसके लिए है, ये है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए. इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस क्या है? मतलब जो गरीब लोग हैं उनकी पढ़ाई पे ये मेन एम्फोसिस देता है. तो ECC से 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बनती है. फुल फॉर्म, देन कौन से ईयर्स तक के बच्चों के लिए, कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए, 3 to 8. ठीक है. देन तीसरा किस पे ये फोकस करता है? इंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. हाउ मच परसेंटेज ऑफ द चाइल्ड्स क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू द एज ऑफ
6 अकॉर्डिंग टू NEP 2020। इसमें हमसे पूछा गया है NEP 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो 6 साल का बच्चा होता है, जो 6 ईयर्स का बच्चा होता है, उसका दिमाग कितने % तक डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, लेट्स सी दी ऑप्शंस। ओवर 80%, बी पार्ट ओवर 75%, सी ऑप्शन ओवर 60% या फिर डी ऑप्शन ओवर 85%। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज ओवर 85%। NEP मानता है कि जो बच्चा 6 साल का है, जो बच्चा नहीं, ज़्यादातर बच्चों जो 6 साल के हैं उनका दिमाग 85% तक डेवलप हो चुका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 lays particular emphasis on the development of, जो NEP 2020 है वो किस चीज़ पे एम्फसाइज करती है, वो किस चीज़ पे जोर करती है डेवलपमेंट की। ठीक है, लेट्स सी दी ऑप्शंस। द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, द प्रोविजन टू गिव 100% एम्प्लॉयमेंट, द प्रोविजन टू गिव फ्री एजुकेशन या फिर द क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल। The correct answer is the D part, that is the creative potential of each individual. NEP 2020 जोर देती है कि बच्चे क्रिएटिव बन सके, बेटर हो सके, ना कि ये प्रॉमिस करती है कि हमारा वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बिल्डिंग हम देंगे बच्चों को। ना ही वो कुछ ऐसे बोलती है कि 100 सभी बच्चे को 100% एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। नहीं, क्या बोलती है कि बच्चों को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, हम बेटर बनाना चाहते हैं थ्रू एडुकेशन। Who will prepare National Curriculum Framework for School Education? National Curriculum Framework for School Education NEP 2020 के हिसाब से कौन बनाएगा? ठीक है, जो भी करिकुलम है वो कौन प्रिपेयर करेगा? CBSE, NCERT, UGC या फिर स्टेट बोर्ड। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज NCERT। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता हो, बिकॉज अभी भी NCERT ही करिकुलम बुक्स प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ऑफिशियली इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? कौन सी इंडिया की ऐसी पहली स्टेट है, पहला राज्य है जिसने NEP 2020 को ऑफिशियली इम्प्लीमेंट किया है? ठीक है, सो कौन सा पहला ऐसे राज्य है? 4 ऑप्शंस है, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर हैदराबाद। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कर्नाटका। कर्नाटका ने इंडिया में सबसे पहले NEP 2020 अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी। चाहते हैं NEP 2020 पे और क्वेश्चंस लाऊं तो डेफिनेटली बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। और वीडियो पसंद आई लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which state has become the first state to officially implement National Education Policy 2020 at pre-primary level? So क्वेश्चन अलग है ये पहले वाले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा पहला राज्य है, कौन सा ऐसा पहला स्टेट है जिसने NEP 2020 प्री प्राइमरी लेवल में इम्प्लीमेंट करी है। पहले वाले क्वेश्चन में प्री प्राइमरी लेवल मेंशन नहीं था, बस ये मेंशन था कि अपने हर स्कूल में कर दी है, बट यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन है कि प्री प्राइमरी लेवल पे किसने करी है। अभी हम प्री प्राइमरी लेवल भी समझेंगे कि वो कौन सा होता है। पहले हम ऑप्शंस देखते हैं, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। द करेक्ट आंसर इज द डी पार्ट, दैट इज उत्तराखंड। सो उत्तराखंड हमारा फर्स्ट स्टेट बन जाता है जिसमें उन्होंने बाल वाटिकास खोले हैं। बाल वाटिकास क्या है? मतलब आंगनवाड़ी। सो ऑलरेडी आंगनवाड़ी हर स्कूल में होते हैं, बट इन्होंने आंगनवाड़ी का नाम चेंज करके उन्हें बाल वाटिका रख दिया NEP 2020 के अंडर इस पॉलिसी आने के बाद। और
इन बाल वाटिकाज में उन्होंने NEP 2020 लागू कर दिया। कौन सी स्टेट ने? उत्तराखंड ने। तो इससे हमारा पहले वाला क्वेश्चन था जिसका आंसर कर्नाटका था कि कौन सा पहला स्टेट बन गया है NEP 2020 इम्प्लीमेंट करने वाला, तो वो था स्कूल लेवल पे। उसमें प्री प्राइमरी नहीं था मेंशन, बट यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है प्री प्राइमरी लेवल पे। तो इन दोनों क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत क्लैरिटी रखनी है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द NEP 2020, by which year the target is to reach 50% gross enrollment ratio in higher education? हमें बताना है NEP 2020 के हिसाब से कौन से ईयर तक जो हमारी कंट्री का है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब 11th-12th के बच्चे 50% तक स्कूल में पढ़ रहे होंगे, कौन से ईयर तक ऐसा माना जाता है ये चीज़ अचीव हो जाएगी। लेट्स सी दी ऑप्शंस, 2028, 2030, 2035 या फिर 2040। द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, दैट इज 2035। अभी जो हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ हायर एजुकेशन है वो है अराउंड 26% के आसपास। सो 50% हम कब तक अचीव कर पाएंगे? 2035 तक। World class Indian institutions set the highest standards of multidisciplinary teaching and research and hosted scholars and students from across backgrounds and countries. Find the name of institution which is not in the list of NEP 2020. So basically सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की मैं आपको कोशिश करती हूँ कि अगर आपने NEP 2020 का एक बहुत ही लंबा ब्रोशर है, ठीक है, अगर आपने उसको पढ़ा हो तो उसके अंदर कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम लिटरली मेंशन हैं, ठीक है, कुछ इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया के हैं या फिर इंस्टीट्यूशंस के बेसिकली उसमें नाम मेंशन है। तो इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम नहीं दिया हुआ है NEP 2020 में? तक्षशिला, नालंदा, ओस्मानिया या फिर वल्लभाई। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ओस्मानिया। जी हाँ, ओस्मानिया का जिक्र नहीं किया हुआ इस यूनिवर्सिटी का, वेराज तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, इन सब का जिक्र किया हुआ है NEP 2020 के अंदर। NEP 2020 stated to establish a national repository of high quality resources on foundational literacy and numeracy on government digital platform. What is the name of the government digital platform? So again सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करती हूँ कि NEP 2020 ने एक एप्लीकेशन, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है, मतलब डिजिटली इन्होंने एक एप्लीकेशन ऑनलाइन, डिजिटल मतलब ऑनलाइन इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है, उसे लॉन्च किया है जिसमें स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी रिसोर्सेज मिलेंगे। अब हाई क्वालिटी रिसोर्सेज क्या है? पढ़ाई के रिसोर्सेज। अब ये है क्या रिसोर्सेज? अब मतलब कि आपको पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस मिलेगी और बुक्स भी मिलेगी NCERT की या और भी इम्पॉर्टेंट बुक्स, और क्या कहते हैं 11 जैसे कि 10th 12th के प्रीवियस ईयर्स, ये सब आपको मिलेंगे। सो ऐसी कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च करी है उसका हमें नेम बताना है। सो 4 ऑप्शंस है, NCERT, दीक्षा, दिशा या फिर निष्ठा। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज दीक्षा। हमने दीक्षा ऐप के बारे में पहले भी बात किया है और मैंने आपको बताया था कि दीक्षा एप्लीकेशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है। सो अगर आपने नहीं देखी तो आप आई गेस वो पार्ट 8 या पार्ट 9 का ही कोई वीडियो है जिसमें मैंने ये डिस्कस किया है पूरा निष्ठा, दीक्षा, इन सब ऐप्स के बारे में। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है दीक्षा। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके अंदर टीचर ट्रेनिंग भी होती है, मैंने ये भी बताया था। इसके अंदर बच्चों के लिए हाई क्वालिटी रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हो, ठीक है। तो ये सारे रिसोर्सेज बच्चों के लिए अवेलेबल है।
नेक्स्ट MERUS MERUS स्टैंड फॉर, 4 ऑप्शंस है। MERU की फुल फॉर्म बेसिकली हमें बताना है और ये NEP 2020 का पार्ट है। सो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च अंडरटेकिंग या फिर मल्टी स्टेज एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, सारे ही बड़े कन्फ्यूजिंग से ऑप्शन है खैर। सो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। सो बेसिकली ये ऐसी एजुकेशन, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात कर रहा है NEP 2020 जो आगे जाके वो खोलना चाहेंगे या फिर खोलेंगे, जिसके अंदर वो बच्चों को मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज ऑफ़र करेंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज क्या होते हैं, मतलब कि मल्टी मतलब काफ़ी, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे साइंस वाले बच्चे आर्ट्स नहीं पढ़ सकते या फिर आर्ट्स वाले बच्चे केमिस्ट्री या फिर बायो नहीं पढ़ सकते, तो ये कुछ ऐसे कोर्सेज खोलेंगे, मतलब ऑफ़र करेंगे बच्चों को, जो कि ऐसे हिंड्रेंस ना हो। हिंड्रेंस मतलब जो बच्चों की ग्रोथ को लिमिट ना करे, कम ना करे, ठीक है। ऐसे कोर्सेज अवेलेबल करेंगे कि अगर कोई आर्ट्स में है तो वो अगर चाहता है तो वो साइंस के भी सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहता है तो पढ़ सके। सो बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज क्या होते हैं, ऐसे कोर्सेज जो कि मल्टी मतलब बहुत सारे तरीके के कोर्सेज, ठीक है। अगर साइंस है तो आर्ट्स भी पढ़ सके, आर्ट्स है तो साइंस भी। ये बस मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ मल्टी डिसिप्लिनरी होता क्या है। सो बेसिकली MERU ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ओपन करने की बात करते हैं ये, और ये NEP 2020 का ही पार्ट है। सो बेसिकली इसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू NEP 2020, सर्व शिक्षा अभियान SSA will be subsumed as a new program. What is the name of the program? हमने SSA, RMSA बहुत बारी इसके बारे में चर्चा करी है, बहुत बारी इसके बारे में बात करी है। फिर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ इसी से रिलेटेड। सर्व शिक्षा अभियान ये एक बहुत पहले का एक प्रोग्राम है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि NEP 2020 के अंदर सर्व शिक्षा अभियान एक प्रोग्राम के अंदर आ गया, ठीक है। पहले ये अलग कोई स्कीम थी, अकेली स्कीम थी SSA। अब ये किसी एक बहुत ही बड़ी स्कीम का पार्ट बन गई है। सबस्यूम्ड मतलब ये एक पार्ट बन गई है। सो बेसिकली पूछा गया है ये SSA जो पहले एक अकेली स्कीम थी, अब ये कौन सी स्कीम का पार्ट बन गई है, उसका हमें नाम बताना है। सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा स्कीम, समग्र शिक्षा स्कूल या फिर समग्र स्कूल स्कीम। सो जिन्होंने मेरी पहले की वीडियोस देखी है करंट अफेयर्स की, आई गेस मैंने करंट अफेयर्स 9 और करंट अफेयर्स वीडियो नंबर 10 में भी ये चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। आई होप दे विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन B, दैट इज समग्र शिक्षा स्कीम। समग्र शिक्षा स्कीम एक बहुत ही बड़ी स्कीम लॉन्च हुई है NEP 2020 के अंदर, और इसके अंदर तीन स्कीम्स को, 3 प्रोग्राम्स को इसने अपने अंदर ले रखा है। सो उनके बारे में भी अब हम डिस्कस करते हैं जल्दी से। सो देखिए समग्र शिक्षा स्कीम ये क्या है, NEP 2020 के अंदर लॉन्च हुई है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। और इसके अंदर 3 स्कीम्स है, ठीक है। 3 स्कीम्स आप देख सकते हैं, हाईलाइटेड है रेड में। सर्व शिक्षा अभियान जिसके बारे में अभी हमने बात करी, फिर एक राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, और फिर है एक टीचर एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ईयर the new education policy aims to provide quality education to every child in the age group of 3 to 18 years। इस क्वेश्चन का मतलब है कौन से ईयर तक NEP 2020 बच्चों को क्वालिटी एडुकेशन दे देगा, और कौन से एज ग्रुप के बच्चों को जो 3 से 18 वर्ष के बीच में हैं। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। 2028 तक, 2030 तक, 2032 तक या फिर 2035 तक। The correct answer is the B part, that is 2030. Next question, National Education Policy 2020
proposes that education should be, जो NEP 2020 है वो क्या कहती है कि हमारी एडुकेशन कैसे होनी चाहिए. फोकस्ड ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड, टेक्स्ट बुक एंड टीचर सेंट्रिक, या फिर ओरिएंटेड टूवर्ड्स लर्निंग फॉर एग्जाम्स. सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, मीन्स इंक्वायरी ड्रिवन, डिस्कवरी ओरिएंटेड. जो हमारी एडुकेशन है वो इंक्वायरी ड्रिवन होनी चाहिए और बच्चा खुद डिस्कवर करे, जिसमें उसको इतनी अथॉरिटी हो वैसी होनी चाहिए. ना कि बच्चे को एग्ज़ाम में रटना कैसे है ये हम सिखाए, ना कि टेक्स्ट बुक और टीचर सेंट्रिक होनी चाहिए, ना कि सिर्फ ड्रिल और प्रैक्टिस पे ही करे कि प्रैक्टिस करो, लर्न करो, टेस्ट दो. ऐसी एडुकेशन NEP 2020 के हिसाब से नहीं होनी चाहिए. इंक्वायरी बेस्ड होनी चाहिए, डिस्कवरी बेस्ड होनी चाहिए. सो आज की वीडियो में बस इतना ही था. आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, वीडियो पसंद आई हो, वैल्यूएबल लगी हो. अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, फीडबैक दीजिएगा. मोर ओवर, चैनल पे न्यू है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.